एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल किसका? ममता बनर्जी और बीजेपी में कांटे की लड़ाई है। जय श्री राम की एंट्री कराकर बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में है। ममता भी इसी नारे के विरोध के बहाने मुस्लिम वोट बचाने में जुटी है। अमित शाह का बंगाल का दौरा रद्द तो हो गया, लेकिन ममता के घर में सेंध लगाने का बीजेपी का अभियान जारी है। फुरफुरे शरीफ का एक हिस्ट्री रहा है। सोशल रिफॉर्मर थे शेख अबू बकर सिद्दीक। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। बंगाल की जनता के बहुत बड़े वर्ग के मन में क्या हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है, ऐसा असुरक्षा का भाव खड़ा हुआ है। जमाने तक हावड़ा ब्रिज बंगाल की पहचान रहा, लेकिन हुबली के जिस नए ब्रिज पर मैं खड़ा हूं वो अब कोलकाता की नई पहचान है। और यहीं से एक सवाल भी खड़ा होता है कि जो सालों तक बंगाल में किंग मेकर रहे या अब तक रहे, क्या उनका किंग मेकर बना रह पाना इस बार भी मुमकिन है? जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल के 1/3 वोटरों की जो मुस्लिम हैं। यहां के मुसलमानों ने जिसका भी साथ दिया है, बंगाल में सरकार उसी की बनी है। चुनावी नतीजे और उससे जुड़े आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं। लेकिन इस बार बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटरों को लेकर बहुत सारी उलझनें हैं। उलझने सवालों को जन्म देती हैं और पश्चिम बंगाल में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब की बार भी मुस्लिम वोट निर्णायक होंगे? क्या मुसलमानों की सर्वमान्य नेता ममता बनर्जी ही हैं? क्या ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के मौलवी ममता के वोट में सेंध लगा पाएंगे? क्या मुसलमानों का वोट कई सेकुलर पार्टियों और मोर्चों में बटेगा? और क्या मुसलमानों की धुरी पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा? और क्या इसी आधार पर बीजेपी जीत के सबसे बड़े सपने को बुन रही है? वैसे तो मोदी राज में देश के कई राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए। सालों से चले आ रहे फार्मूले फेल होते जा रहे हैं। मुस्लिम वोट के दम पर चुनाव जीतने वाली कई पार्टियां हाशिए पर हैं। क्या ममता बनर्जी अब बीजेपी से आमार बंगला बचा पाएंगी? बीजेपी ने तो जय श्री राम के उद्घोष से अपने इरादे साफ कर दिए। अब ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मुस्लिम वोट बैंक को सहेजने की है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। पिछले 10 सालों से बंगाल के मुसलमान ममता के साथ खड़े रहे। दूर दूर तक कोई उनके आसपास भी नहीं था। अब इन्हें अपना बनाने के लिए कई सियासी प्लेयर भी आ गए। पिछले चुनाव में जो ममता के मुरीद थे, अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी की राजनीति अब ममता के विरोध पर है। एक ऐसी भी तस्वीर दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में, जहां शायद प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को एक कोई ट्रॉफी दे रहा है जिसमें वो जय श्री राम लिखा हुआ है, उसको ले रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इसके पीछे कुछ राज है, जो आपस का सेटिंग हुआ राज है। क्योंकि नौकरी का बात नहीं है उठा रहे हैं, काम का बात नहीं उठा रहे हैं। जो पिछड़ा हुआ आदमी है, दलित आदिवासी मतुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं उठा रहे। तो ऐसा महल कर दो जिसमें नारा के पीछे सब भागते रहे, धर्म के पीछे भागते रहे, हम लोगों को कोई काम के बारे में पूछेंगे नहीं। ममता बनर्जी के खिलाफ अब्बास सिद्दीकी के मन में आग पहले से थी, लेकिन आग में घी बन गए असदुद्दीन ओवैसी। दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई, फिर ममता के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान भी हो गया। हुगली जिले में हजरत अबू बकर सिद्दीकी की दरगाह को फुरफुरा शरीफ कहते हैं। बंगाल के मुसलमानों में इस दरगाह के लिए बड़ी इज्जत है। बात चाहे जो भी हो, यूपी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। जब भी किसी धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक संस्थान से जुड़े लोगों ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, उनके लिए नतीजे अच्छे नहीं रहे। ये बात आज की नहीं है, सालों की है। चाहे बात बरेली के आला हजरत दरगाह के मौलाना तौकीर रजा की हो, जिन्होंने की मिल्लत काउंसिल बनाई थी, या फिर जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के, जिन्होंने अपना फ्रंट बनाया था। लेकिन इन दोनों लोगों को चुनाव में कोई अच्छा परिणाम नसीब नहीं हुआ। लेकिन क्या बंगाल में ट्रेंड बदल सकता है या चलन बदल सकता है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए लोगों ने इस बार एक अलग मोर्चा बना लिया है।
बंगाल में करीब 30% मुसलमान वोटर हैं। 294 में कम से कम 110 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान तय करते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मुस्लिम वोट के दावेदार भी कम नहीं हैं। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, असदुद्दीन ओवैसी और अब नई नवेली पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट। मुसलमानों के वोट पर सबके अपने अपने दावे हैं। বিজেপি কে রেড কার্পেট পেতে বাংলা নিয়ে এসেছে। ওআইসি বলার আগে আমরা হাজারবার বলেছি, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে মুসলমানদেরকে বলো তোমরা আমাকে ভোট দাও, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে আমি যাব না, আমি একটা বিজেপি বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মুসলমান শক্তিকে আমি খাড়া করছি। हम एक एमआईएम पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपने पार्टी को एस्टैब्लिश करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। इस फुरफुरे शरीफ का एक हिस्ट्री रहा है। सोशल रिफॉर्मर थे शेख अबू बकर सिद्दीक, और उन्होंने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कायम किए, एक रेवोल्यूशन लेकर आया। अब्बास सिद्दीकी साहब हमारे बड़े हैं और हम उनको अपना बड़ा मानते हैं और उनके साथ हम खड़े रहकर काम करेंगे। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। अब सवाल ये है कि मुसलमानों का वोट किसके लिए सत्ता के इरादे आजमा रहा है। तो मैंने सोचा आखिर क्यों न मुस्लिम समाज का मूड उनके बीच ही जाकर समझा जाए। क्या लग रहा है इस बार ममता की वापसी हो सकती है? 100%। क्यों? वो तो घर घर में काम कर रहा है, घर घर में काम कर रहा है, गली गली में काम कर रहा है। तो अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं, तो जैसे ओवैसी आ रहे हैं, फुरफुरा शरीफ के अब्बास ने पार्टी बना ली है, तो क्या उसकी वजह से डिवीजन होगा वोट में? कुछ तो होगा। तो फिर ये अल्टीमेटली डैमेज तो ममता को ही हो जाएगा। हो जाएगा, सही है। तो फिर तो फायदा भी किसी को होगा अगर डैमेज होगा तो। डैमेज होगा तो फायदा तो बीजेपी को होगा। मुसलमानों का वोट लेने के लिए सब एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। आखिर बीजेपी का डर दिखाकर ही तो मुस्लिम वोट मिलने का रास्ता खुलता है। बंगाल में बीजेपी कैसे आई? ममता ओवैसी को, तो ओवैसी ममता को, और ममता फिर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। बंगाल में मुसलमान बटे तो नुकसान सिर्फ ममता बनर्जी को है, इसीलिए वे सभी गैर बीजेपी पार्टियों को एक लाइन में खड़ा कर गालियां देती हैं। कोलकाता की सड़कों पर इस तरह की पीली टैक्सियां अब बहुत कम बची रह गई हैं, या फिर यूं कह लें कि गिनती भर की रह गई हैं। कुछ यही हाल बंगाल की पॉलिटिक्स में लेफ्ट पार्टियों का भी है। अपना वजूद बचाए रखने के लिए, या फिर यूं कह लें कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, लेफ्ट ने इस बार बंगाल के चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। और आगे की खबर ये है कि अब लेफ्ट पार्टियां बातचीत कर रही हैं फुरफुरा शरीफ कि अब्बास सिद्दीकी ने जो एक नया मोर्चा बनाया है उसके साथ। और अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम वोटों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में तकरार और बढ़ सकती है। हमारा दरवाजा खुला हुआ है, हम लोगों के साथ अब बात चल रहा है। अगर किसकी बात चल रही है? वाम कांग्रेस के साथ भी बात चल रहा है। पर आपको पता है ओवैसी और कांग्रेस की नहीं बनती है। कहाँ कहाँ बनती है, कहाँ नहीं बनते, वो अलग बात है। बंगाल में ऐसी साहब कह दिए, आप जैसे कहेंगे वैसा हम कहेंगे, आप जो कहेंगे आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। मतलब ओवैसी और 10 साल कांग्रेस के साथ तो ऐसी थे, 10 साल कांग्रेस और ऐसी मिला हुआ थे, तब तो कुछ नहीं हुआ। देखिए ये राजनीति है। आज बंगाल में ममता बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं, मणिपुर में बीजेपी के साथ जोट बन के सरकार बनाई है, वहां कांग्रेस जीते हुआ थे। बंगाल में मुसलमान दो तरह के हैं, उर्दू बोलने वाले और बांग्ला बोलने वाले। उर्दू बोलने वाले बस कोलकाता में ही हैं। मुसलमानों की बड़ी आबादी बांग्ला बोलती रही है। असदुद्दीन ओवैसी को रोकने के लिए उन्हें बाहरी बताया जा रहा है, उर्दू बोलने वाला बताया जाता है। बिहार में राजनीतिक पतंग उड़ाने के बाद ओवैसी 7वें आसमान पर है। ममता के जवाब के लिए बंगाल का हैदराबादी कनेक्शन ढूंढ लिया है। नेताजी के जयंती पर ओवैसी ने एक ट्वीट किया, जय हिंद का नारा तो सुभाष चंद्र बोस के करीबी आबिद अहमद का है। अब ट्वीट के मायने समझिए। बंगाल से हैदराबाद के मुसलमान का रिश्ता तो सालों पुराना है। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय की बात है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लोग फुरफुरा शरीफ के नाम पर मौन व्रत पर चले जाते हैं। टीएमसी के सीनियर लीडर सुदीप बंदोपाध्याय ने तो दूसरा रास्ता पकड़ लिया। ओवैसी को मैं जानता हूं, मैं पार्लियामेंट में देखता हूं। एक नंबर तो पहले वो तो
उर्दू स्पीकिंग है, वो तो बांग्ला नहीं बोल पाते। चुनाव तो बंगाल में होता। और ये मीम पार्टी के सपोर्ट करके मुस्लिम लोग जो हमारे माइनॉरिटीज है, वो आज बहुत खुश है सुन के, जान के, बुझ के कि ममता बनर्जी ये माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किया, कितना दूर गया। और वैसे बिहार में उसका क्या रोल हुआ था, ये तो सारे देश देखा है। राजनीति में जैसा दिखता है वैसे ही खिचड़ी पक जाए ये जरूरी तो नहीं। बीजेपी को एक नारा मिल गया है ममता बनर्जी को उकसाने का, उन्हें भड़काने का। पर क्या पता जय श्री राम ममता के लिए इस मुश्किल वक्त में संजीवनी बन जाए। बीजेपी के नारे पर गुस्सा दिखाना, अपने मुस्लिम वोटरों को ये बताना और समझाना ममता की रणनीति तो नहीं, क्योंकि ममता तो खुद मंच से नारे लगाती है, हरे कृष्णा हरे राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।